रमेश, जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी अपनी नजर डालिए। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है जहां महीने के 15 दिन चूल्हा सिर्फ राख उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की स्त्रियां नए कपड़ों और गहनों की बातें करती हैं और मैं यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती हूँ। भाग्यवान, तुम जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम ढले भारी बोझ उठाकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरा पुरखों का हुनर है और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। तुम चिंता मत करो, मैं आज जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां की लकड़ियां शहर के बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती हैं। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। धैर्य? पिछले 15 सालों से मैं धैर्य का ही घूंट पीकर जी रही हूँ रमेश। आपकी यह बातें अब मुझे दिलासा नहीं बल्कि जख्म देती हैं। लकड़ी काटने के अलावा भी दुनिया में बहुत से काम हैं। आप किसी जमींदार के यहाँ मजदूर क्यों नहीं बन जाते, या फिर शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? लकड़ी काट कर आप सिर्फ अपना कंधा तोड़ रहे हैं, गरीबी नहीं। मैं अब इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि कम से कम हम दोनों रात को चैन की नींद सो सके, बिना इस डर के कि कल सुबह क्या खाएंगे। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत काफी नहीं है तो मैं आज से ही दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। मैं लकड़ियां काटने के साथ साथ गांव के जमींदार से भी बात करूंगा कि क्या उनके पास मेरे लिए कोई और काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कभी भी दुखों के बादल छाएं। मैं वादा करता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। बस आज का दिन किसी तरह काट लो। शाम को जब मैं लौटूंगा तो शायद कोई अच्छी खबर लेकर आऊं। अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी असली पूंजी है। तुम अपने भाई के पास मदद मांगने क्यों नहीं चले जाते? शायद हम पर रहम करके कुछ खाने को दे दे। रमेश सोच में पड़ गया, फिर बोलता है। तुम कहती हो तो चला जाता हूं, पर तुम उसे जानती हो ना, वो कैसा इंसान है। अरे, तुम एक बार जाके तो देखो, शायद वह कुछ रहम कर दे। ठीक है भाग्यवान। रमेश अपने भाई घर की तरफ ओर जाता है। रमेश का एक भाई भी था जिसका नाम सुरेश था, और वह गरीब नहीं बल्कि अमीर था, क्योंकि उसने रमेश से धोखे से सारी जमीन जायदाद सब अपने नाम कर ली थी, और वह बहुत घमंडी भी था। और रमेश की गरीबी देखकर वह रमेश के ऊपर हंसता था। रमेश अपने भाई सुरेश के पास मदद मांगने पहुंच गया, पर सुरेश ने और मेरे गरीब भाई कैसे आना हुआ? रमेश बोला, भाई, मैं और मेरी पत्नी 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ मदद कर दो भाई। मैंने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारा और तुम्हारे पत्नी का? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मैं क्या करूं? खाना क्या फोकट आता है? जाके कहीं काम कर, मेरे से भीख मत मांग। मेरे पास भी तुम जैसे भिखारियों के लिए कुछ नहीं है। निकल जा मेरे घर से। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। रामू, बाहर निकाल इसको, और ध्यान रहे कि मेरे घर में कुत्ते और भिखारियों का आना सख्त मना है। आज के बाद कोई भी भीख मांगने आए तो घर के गेट से ही भगा देना। रमेश निराश होकर घर लौटता है। उसकी पत्नी भाग्यवान पूछती, तुम्हारे भाई ने क्या कहा? उसने मना कर दिया हमारी मदद करने से। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं शाम तक खाने का बंदोबस्त कर दूंगा। तुम थोड़ी समय तक और भूखी रह लो। रमेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। जंगल घना था। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराते थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह जंगल में इधर उधर भटक रहा था। सूरज ढलने को आया। रमेश चलते चलते थक चुका था। आज भी जंगल में कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। भाग्यवान घर पर ये आस में बैठी होगी कि आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पर मेरी फूटी किस्मत, मैं आज भी खाने का कोई जुगाड़ नहीं कर पाया। मैं भाग्यवान को क्या कहूंगा। तभी उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे बैठा था। रमेश ने पूछा, क्या हुआ बाबा, आप यहाँ जंगल में क्यों बैठे हैं?
कुछ नहीं बेटा, मुझे इस जंगल में सुकून मिलता है। यहाँ की ठंडी हवा और चिड़ियों चहचहाट मेरे मन को शांत कर देता है। पर बेटा, मुझे तुम कुछ परेशान आ लग रहे हो। क्या बात है बेटा? बाबा अब क्या ही बताऊं। मैं और मेरी पत्नी 2 दिन से अन्न का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला है। मैं अपने भाई के पास मदद मांगने गया था, उसने भी मदद करने से मना कर दिया। यह बात है बेटा। तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मुझे अच्छा लगा तो। ठीक बाबा, पूछिए प्रश्न। बेटा, अगर इंसान के पास पैसा ना हो तो क्या उसकी इज्जत भी नहीं रहती? रमेश थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है। बाबा, पैसा न हो तो जेब खाली रहती है, लेकिन अगर नियत साफ हो तो इंसान कभी छोटा नहीं होता। इज्जत पैसों से नहीं, कर्मों से मिलती है। दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है रमेश? बाबा, सबसे बड़ी दौलत वो सुकून है जो रात को चैन की नींद देता है। जिसके पास सुकून है वही असली अमीर है। तीसरा सवाल, अगर कल सब कुछ छिन जाए तो तुम क्या करोगे रमेश? बाबा, अगर सब कुछ छिन भी जाए तो मेरे हौसले नहीं छिन सकते। मैं फिर से शुरुआत करूंगा, क्योंकि गिरना हार नहीं होता, उठने से डरना हार होता है। बेटा, मैं तुम्हारे जवाब से प्रसन्न हुआ। बूढ़े आदमी ने उसे एक चमकती हुई चीज दी और बोला, उस तरफ एक गुफा है, वहां 3 भाई रहते हैं। वे तीनों भाई तुम्हारे हाथ में ये चमकती हुई चीज देखते ही बोलेंगे, ये मुझे दे दो, पर इसे देना मत। तुम कहना, मुझे इसके बदले कुछ चाहिए। रमेश पूछता है। मैं उनसे क्या मांगूं? बूढ़ा आदमी कहता है, कुछ नहीं, बस उनकी चक्की मांगना। ठीक है बाबा। रमेश गुफा की तरफ चल देता है। गुफा में अंधेरा था। अंदर 3 आदमी बैठे थे, तीनों मजबूत, डरावने। उनमें से एक पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तभी दूसरे भाई की उसके हाथों में वह चमकती हुई चीज पर नजर पड़ी और वह बोलता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रमेश बोलता है। मुझे ये एक बूढ़े बाबा ने दी है। सबसे बड़ा भाई बोला, ये हमें दे दो, हम इसके बदले कुछ भी दे सकते हैं। मुझे तुम्हारी चक्की चाहिए। वे तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं। तभी बड़ा भाई बोलता है, ठीक, पर तुम्हें हमारे प्रश्नों के जवाब देने होंगे, और अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुम मुझे ये चमकती हुई चीज मुझे दोगे, बिना किसी शर्त के। मंजूर है तो बोलो। रमेश सोचता है। अगर मैं गलत जवाब दिया तो आज फिर मुझे और मेरी पत्नी को भूखा सोना पड़ेगा, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, मुझे मंजूर है। रमेश, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? रमेश थोड़ा सोचता है, फिर जवाब देता है। ज्ञान और प्रेम इसे बांटने से कम नहीं होता, बल्कि और लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। अगर तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या बदलोगे? मैं लोगों की सोच बदलूंगा, क्योंकि जब सोच बदल जाती है तो हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं। रमेश, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है पर उसे इस्तेमाल सबसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? रमेश तुरंत जवाब देता है। मेरा नाम। लोग मुझे पुकारते हैं, लेकिन मैं खुद उसे सबसे कम लेता हूं। बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। वह चक्की निकाल कर देता है और कहता है, ये जादुई चक्की है, और सुनो, जब तुम्हें कुछ भी चाहिए, बस तुम इतना बोलना, चक्की चक्की दाल निकाल, तो ये दाल निकालेगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, बस तुम बोलना, चक्की 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 सब कुछ निकलेगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, लाल कपड़ा चक्की के ऊपर रखते ही चक्की रुक जाएगी और हटाते ही चालू हो जाएगी। ये बात कभी मत भूलना। रमेश चक्की लेकर घर आता है। आप ये क्या लेके आए हैं चक्की? चक्की से पेट नहीं भरता रमेश। चिंता मत करो भाग्यवान, आज चूल्हा जलेगा। बस तुम केवल एक लाल कपड़ा लेके आओ। भाग्यवान लाल कपड़ा लेके आती है और रमेश कहता है। चक्की चक्की चावल निकाल। चक्की अपने आप चलने लगती है और चक्की से चावल निकलता है। भाग्यवान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रमेश फिर चक्की पर लाल कपड़ा डाल देता है, जिससे चक्की रुक जाती है। भाग्यवान पूछती है, रमेश, तुम्हें ये चक्की कहाँ से मिला? रमेश उसे सब कुछ बताता है और वो दोनों खाना पका के खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश चक्की से चावल निकालकर बाजार बेचने चला गया। रमेश हर दिन बाजार बेचने कुछ न कुछ लेके जाता, जैसे कभी काजू, कभी बादाम,
कभी चावल। रमेश धीरे धीरे अमीर हो गया। रमेश हर किसी की मदद करता जो तकलीफ में होता। सुरेश को उसकी अमीरी देखकर जलन होने लगी। रमेश के पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया? इसे कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया? पता लगाना पड़ेगा रमेश के पास इतना पैसा कहाँ से मिल रहा है। एक दिन सुरेश चुपके से सब कुछ देखता है जब रमेश चक्की से अनाज निकाल रहा होता है। चक्की चक्की गेहूं निकाल। सुरेश इतना सब देखकर वहां से चला जाता है। रात होते ही सुरेश रमेश के घर में घुस जाता है और चक्की चुराकर चला जाता है। सुरेश सुबह सुबह चक्की लेकर नाव से दूसरे शहर जाने लगता है। वह सोचता है चक्की से कुछ मांगू। वह कपड़ा हटाता है और कहता है, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की से नमक निकलने लगता है। नमक नाव में भरने लगता है। सुरेश कहता है, चक्की चक्की रुक जा। पर चक्की रुकता ही नहीं और उसको पता ही नहीं था कि लाल कपड़ा से ढकने पर चक्की रुकती है। नाव पर नमक का ढेर लगने और नमक का भार न थाम पाने से चक्की, नाव और सुरेश तीनों ही डूब जाते हैं। रमेश और भाग्यवान दोनों चक्की को अपने घर पर बहुत ढूंढते हैं, पर चक्की कहीं नहीं मिलती है। भाग्यवान कहती है, रमेश, अब हमारा क्या होगा? रमेश बोलता है, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हमारे पास जो धन है उसी में नया व्यापार शुरू करूंगा। और रही बात चक्की की, तो चक्की हमारे पास कुछ समय के लिए आई थी, शायद हमारे मदद के लिए। दोनों चक्की को धन्यवाद कहते हैं और वे खुशी खुशी रहने लगे। लोग कहते हैं कि चक्की आज भी चलती है, जिसके कारण समुद्र का पानी खारा है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें।